गाड़ी डाल दिया बीच में। नंबर डालेंगे लिखा रखिए वहाँ पर 3 एक एक्स्ट्रा आ गया हाँ मेरा नाम बच्चों आप लोगों को पता है 3 मिनट का टाइम है मॉर्निंग बेल बजे और टाइम 4 मिनट का होगा, ठीक है। तो 3 मिनट पर एक मॉर्निंग बेल बजेगी, 4 मिनट पर फाइनल आपका टाइम खत्म हो जाएगा। जो नंबर सर उठाएंगे ना आप ये यहाँ पर बैच नंबर में चला जाएगा ना, तो जैसे 3 आएगा यहाँ पर 3 पे आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारी 3 में अच्छा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नहीं है, घबराना नहीं। कोई आकर यहाँ पर किरण पढ़ेगा, कोई आगे किरण पढ़ेगा, सूर्य पढ़ेंगे आकर आज।
अस्सलामुअलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ यु'तीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. तो चलिए मिस शुरू करते हैं। टाइम सेट कर लीजिए। 06 ये ऑन करना है क्या? चालू है। असातिज़ाए इकराम और मेरे अजीज साथी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुझे जिस मौजू पर जब शायरी का मौका मिला है वो एक ऐसी हस्ती के बारे में है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। एक ऐसी दौलत, ऐसी नेमत जो दुनिया के हर खजाने से कीमती है। माँ एक बहुत खूबसूरत जगह है जो मेरे मौजू का उन्वान की है। माँ एक ऐसी दौलत है कि अगर वो किसी गरीब के पास है तो वो दुनिया का अमीर और तरीन इंसान है, और जिसके पास माँ ना हो फिर वो चाहे बादशाह क्यों ना हो वो सबसे बड़ा गरीब है। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं है, एक सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत जो सबके दिल में उतर जाती है। माँ की दुआ के बगैर ना कामयाबी मुमकिन है और ना खुशी पाया जाता है। अगर वो नाराज हो जाए तो दिल बेचैन रहता है, और अगर वो खुश हो जाए तो दुनिया की हर मुश्किल आसान लगती है। क्योंकि शायर ने क्या खूब कहा है, माँ के जो करीब होते हैं दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। माँ के जो करीब होते हैं दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। माँ के जो करीब होते हैं दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। माँ जिनके पास होती है वो लोग कहाँ गरीब होते हैं। माँ जिनकी जिंदा होती है वो बहुत खुश होती है। सदर ज़ीशान माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो पूरी एक दुनिया। पहली आवाज़ जो बच्चा अपने कानों से सुनता है, पहला लफ्ज़ जो इंसान महसूस करता है, पहली दुआ जो किसी इंसान के लिए मांगी जाती है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई खाती है। माँ वो हस्ती है जो खुद भूखी रहती है और अपने बच्चों को खिलाती है। माँ वो है जो खुद सारी रात जागती है और हमें सुकून की नींद सुलाती है। माँ वो है जो खुद गम सहती है लेकिन हमारी मुस्कुराहट के सब कुर्बान कर देती है। मोहतरम सामाईन, आज के इस दौरे जदीद में हम सब कुछ सीखते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, एआई, लेकिन अफसोस है हम माँ की कदर करना भूलते जा रहे हैं। बूढ़ी माँ को ना छोड़ देना या इससे बहुत समझना, ये ना तो तहजीब है और ना ही इंसानी। याद रखें, माँ के बगैर घर नहीं रहता। माँ के बगैर दुआएं बेअसर हो जाती हैं और माँ के बगैर दिल सूना हो जाता है। माँ के कदमों का लजन ये महज हदीस का हिस्सा नहीं, एक मुकम्मल सच है। माँ की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और माँ की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी। माँ मोहतरम सामाईन, अगर आपके पास माँ है तो इसकी कदर करें, इससे मोहब्बत करें, इसके लिए वक्त निकालें, और अगर वो दुनिया से रुखसत हो चुकी है तो इसके लिए दुआ करें, इसके लिए सारे सवाब करें, इसके लिए सदका जारिया बन जाएं, इसकी यादों को दिल से लगाएं। आखिर में मैं एक शेर की सूरत में अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। जन्नत तो मिलेगी माँ के कदमों में, जन्नत तो मिलेगी माँ के कदमों में, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलेगी जिंदगी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 3 मिनट होने आए हुए थे।
बच्चों आप जो है ना सामने फेस करके पढ़ स्पीच कीजिए, हमारी तरफ पर देखिए क्योंकि कैमरा सामने है ना, तो आप उस तरफ देखिए, ऑडियंस भी सामने है, ठीक है। नेक्स्ट सर आप 07 और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है खूबसूरत बचपन। बचपन की दुनिया मिठाइयों और खिलौनों की दुनिया होती है, न खाने कमाने की फिक्र होती है और न दौलत की लालच और न शोहरत की हवस होती है। जहाँ से लेकर हुआ बदंडियों पर हंसता खेलता गुदगुदाता हुआ हमारा बचपन गुजर जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता। बड़ों की दुनिया से मुख्तलिफ दुनिया बचपन की दुनिया होती है। बड़ों में जहाँ यारी, मक्कारी, रियाकारी और दगाबाजी होती है, वही बचपन मासूम होता है। राजेश शेट्टी का शेर है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बचपन वो दौर है जिसे इंसान अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे निराला और सबसे बेफिक्री का ज़माना समझता है। बचपन की यादें ऐसा खुशबूदार फूल की मानूम होती है जो वक्त गुजरने के बावजूद हमारे दिलो दिमाग को महलाते रहती है। शायर ने कहा है, वो दुनिया की परवाह थी न गम की पहचान, वो दुनिया की परवाह थी न गम की पहचान, वो बचपन भी क्या नामत थी, वो बेफिक्र ज़मान। बचपन वो हसीन दौर है जिसमें न दिल पर कोई बोझ होता है, न दिमाग में कोई फिक्र होती है, बस खेलना कूदना, हंसी मजाक और छोटी छोटी खुशियाँ, यही तो जिंदगी है। हम सबको याद होगा कि कैसे हम मिट्टी के खिलौने बनाते, बारिश में नहाते और बिल्लियाँ पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा करते। कभी कभार अम्मी की नाराजगी पर छुप छुप कर रोया करते, लेकिन वो रोना भी कैसा मीठा होता था। बचपन के दोस्त, स्कूल के दिन, असातिज़ा की डांट, वालिद का प्यार और माँ की गोद, ये सब चीज़ें बस एक ख्वाब बनकर रह गई है। वक्त ने हमें बड़ा तो कर दिया, लेकिन वो बचपन का छोटा सा दिल कहीं पीछे रह गया है। आज के इस मार्केट दौर में जहाँ हर कोई आगे बढ़ने की दौड़ में लगा हुआ है, वहीं वो बचपन की सादगी, वो खुलूस और वो मोहब्बत माजी का हिस्सा बनकर रह गए हैं। शायर ने कहा है, जिंदगी के हंगामों में जब भी थक जाता हूँ मैं, जिंदगी के हंगामों में जब भी थक जाता हूँ मैं, चुपके से दिल में बचपन को याद करता हूँ मैं। जब भी कोई बड़ा अपने बचपन को याद करता है तो ये तमन्ना करता है कि काश वो दिन दोबारा लौट आए। लेकिन शायर ने कहा है, सदा दौरे दौरा दिखाता नहीं, सदा दौरे दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त आता नहीं। बचपन चाहे शहर का या गाँव का, बचपन के जज्बात वही होते हैं। बच्चा हंसना, खेलना, कूदना, दौड़ना, ये सब चीज़ें पसंद करता है। हम भी कैसे दफ्तों पर बेखौफ खतर चल जाया करते, आमों के तख्त पर पत्थर मारा करते, दफ्तों के शाखों पर झूला झूलते और गाँव की नदी में ऊंचाई से डुबकी लगाते। मैदानी खेल, कसरत और बेशुमार सरगर्मियाँ अंजाम देते जिसमें कैसे सूर्य के सिवा कुछ ना होता। शायर ने कहा है, हमने खेला है खूब बचपन में, हमने खेला है खूब बचपन में, खेले छोड़े पुलिस का। बचपन की दुनिया। आखिर इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि हमें बचपन की बेफिक्री का फ़ायदा उठाते हुए किताबों से दिल लगाना चाहिए और बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि ताकि हमारे मुल्क और समाज को एक कारआमद नौजवान मिल सके और हमारा मुल्क दुनिया के नक्शे में एक बड़ी ताकत बनकर उभर सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
03 जिस टाइम पर और मेरी कह सकती हूँ मुझे का होना मिला मैंने अपने को बताया और तो पता नहीं मेरा हमेशा बचपन जानती हूँ बचपन क्या होता है हाँ वो मोबाइल जिसमें अच्छे होते थे जैसे कि उनके बचपन में आप मुस्कुराए हो रहे तुम कैसा था बचपन बचपन तो उन्हें जिया वो भी कैसा कश ये बोलकर आपको है ना की तरफ बताइए वो कैसा था आपका बचपन हम वो बता चुके तब बदौलत में अब जो लोग वही बनाते थे सारे पड़ोसी एक साथ रहते थे सबके सुख दुख साथ हुआ करते थे चारों बचपन पढ़ते सबके साथ रहते चारों बचपन पढ़ते सबके साथ रहते जिस जगह ऐसी लगा था एक स्कूल जाते जाते खाना खाने के बाद स्कूल शुरू हो जाती फिर हमारे खेल शुरू होते क्रिकेट पतंगबाजी कबड्डी आकाबाजी हमारे सारे खेल करके चलते बताते हाथ कि अब्बू आए और अपने मासूम विचार की तस्वीर अपनों को बड़ी खूबसूरत बड़ी खूबसूरत पता है ये जो सारे एक साथ होते रात पर छत पर सोना काम दुकान रसोई सारे दिन तेरे गाँव में घूमना बैठना घर पर छत पर आम तोड़ना राजा रानी बुढ़ा बुढ़ी और बड़ी कहानी राजा रानी बुढ़ा बुढ़ी और बड़ी कहानी बच्चों की झुंड बैठ सुना बुढ़ी दादी बच्चों की झुंड बैठ सुना बुढ़ी दादी बताए मुंबई जाकर उनके साथ लूडो और गेंदों की क्लास लेके जाते चम्मच प्लास्टिक किताबें खरीद क्योंकि ये तो बोलने का चश्मा था वाई से दूर जिंदगी से दूर किधर से जुआ हुआ वाकई अपनी बातें को मैं सोचने को मजबूर कर रही हूँ जी नहीं रही कि मोबाइल की सच बचपन और उनका चश्मा मुझे उड़ाती है उनके दो परिंदों का भी शौक हुआ पे उनके दो परिंदों को भी शौक हुआ पे उन लोगों को बचपन में आ गए तालियां तो बजा दिया एक भी ताली नहीं बजी अभी तक एक फर्स्ट टाइम बजी हौसला अफजाई होती है ना आप लोग इतनी मेहनत करके आए तो 30 सर वो तो उसके अंदर 4 मिनट के अंदर ही बोल रहा है 09 और मेरे अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है बचपन का सुनहरी दौर। एक बचपन का ज़माना था, खुशियों का खजाना था। एक बचपन का ज़माना था, खुशियों का खजाना था। चाहत तो चांद को पाने की थी, दिल तितलियों का दीवाना था। बचपन एक ऐसा दौर है जो बाज़ाहिर गुजर जाता है, लेकिन हकीकत में कभी नहीं गुजरता। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं इसका बचपन ख्वाबीदा रहता है। इंसान बड़ा होता जाता है, जिम्मेदार बन जाता है, बड़े बड़े काम करने लगता है, लेकिन हकीकत में जब इसे मौका मिले तो इसके अंदर का बचपन अंगड़ाइयां लेकर बेदार होता है और वो बच्चों की तरह जिंदगी का लुत्फ उठाता है, हंसता है, बोलता है, खिलखिलाता है। वो उसके अंदाज बताते हैं कि वो जिंदगी को फिर वहीं से शुरू करना चाहता है
अगर वो बच्चा नहीं बन सकता मगर अपने बचपन की सुनहरी यादों को याद करता और उसमें खोसा जाता उन मकानों, गलियों, मैदानों जहाँ उसका पूरा बचपन गुजरा, वो हर चीज को हैरत और मोहब्बत से देखता। उसे यकीन नहीं आता कि हर चीज वैसी ही है लेकिन वो खुद बदल चुका है। बचपन किसी भी फर्द के लिए खुदा का बेहतरीन तोहफा है। बचपन तहकीर की एक खूबसूरत दुनिया है। बचपन जिंदगी का नाकाबिल फरामोश दौर है। ये जिंदगी का पहला मरहला है। बचपन की यादें हर किसी के लिए सबसे ज्यादा कीमती रहती है। बचपन में बच्चे को जदीद दुनिया की कोई फिक्र नहीं रहती। बचपन की यादें जो हम जमा करते हैं वो हर किसी के लिए वो जिंदगी भर साथ रहती है। और सबसे अहम चीज जो बचपन को यादगार बनाती है वो है घर वालों की मोहब्बत और देखभाल। बचपन वो कीमती मिता है जिसको खो जाने का गम हर इंसान को हर वक्त रहता है। इंसान चाहे कितनी भी नेमतें हासिल कर ले, बुलंद से बुलंद मकाम व मर्तबे पर क्यों ना चला जाए, लेकिन वो बचपन का सुनहरी दौर उसे कभी नहीं भूलता। दिल और दिमाग पे छाया हुआ इसका बचपन एक सुनहरी दौर की तरह जगमगाता रहता है। वो जब कभी भी उस दौर को याद करता, उसकी चमकती धमकती यादें वो आंसू बनकर बह निकलती। अंग्रेजों के मशहूर शायर जॉन मिल्टन ने बचपन को जन्नत गुमशुदा कहा है, यानी खोई हुई जन्नत। उस दौर में क्या कुछ छुपा हुआ था, शरारतें, नादानियां, खेतों में तितलियों के पीछे दौड़ना, रेत के घर बनाना, कागज के हवाई जहाज बना के हवा में उड़ाना, कितना मजा आता था। यकीनन वालिदैन के साथ बिताया हुआ शरारती बचपन हर किसी के लिए सबसे ज्यादा अहम होता है। वालिदैन इससे मोहब्बत करते हैं, देखभाल करते हैं, अच्छी खुराक करते हैं और इसके अलावा उसका अच्छा लिबास खरीदते हैं, उसे पहनाते हैं। बचपन में बच्चे को ना कोई जिम्मेदारी हुआ करती थी, ना कोई गम। ऐ मेरे खुदा लौटा दे वो मेरा बचपन का जमाना, ऐ मेरे खुदा लौटा दे वो मेरा बचपन का जमाना। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है खुशगवार बचपन, और मैं इसकी इब्तिदा इस शेर के साथ करती हूँ। मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह कहे, मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह कहे, सब के सब खो गए हम बड़े हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस दौर हयात में एक सुनहरी खूबसूरत मोहब्बत और मासूमियत भरा दौर बचपन का है, जिसे भूलना हर हाल नामुमकिन होता है, क्योंकि वो इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है। बचपन एक अनमोल हीरे की मानिंद है। अगर ये हीरा खो जाता है तो इंसान सारी उम्र इसको दोबारा पाने की हसरत करता है। कौन कहता है वक्त दोहराता है अपने आप को, कौन कहता है वक्त दोहराता है अपने आप को। अगर ये सच है तो मेरा बचपन लौटा दे कोई। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बचपन का ज़माना अपने अंदर बेपनाह मसरतें समेटे हुए होता है। वो शरारतें, वो रौनकें और वो ज़िंदगी के हसीन लम्हात। जब हम बचपन में शरारतें करते हैं, सबको तंग करते हैं, जैसे किसी के दरवाजे की घंटी बजाकर भाग जाना, वो दूसरे बच्चों के खिलौने तोड़ देना, वो किसी के खिलौने छीन लेना, वो बात बात पर रोना, उस दौर के आंसू आरज़ी होते हैं जो खुशियाँ पूरी
पूरी होने पर ख़त्म हो जाते हैं। मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। मौजूद सामीन, इस दौर हयात पर जितना नाज किया जाए उतना कम है। ये दौर सही मायनों में है बेफिक्री, इत्मीनान और आराम का ज़माना। ये ज़माना फिक्रात और मायशी जिम्मेदारियों से पाक होता है। इस ज़माने में बच्चों को किसी बात का कोई गम नहीं होता। वो अपनी मर्जी से उठता बैठता, अपनी मर्जी से सोता, अपनी मर्जी से खेलता। जो दी में आया उसे मांग लिया, जो दी में आया उसे खा लिया। गर्ज बचपन में इंसान अपनी मन मर्जी करता है, जो चीज़ चाहिए उसके लिए जिद करता है और रो पड़ता है और बाखिर अपनी मुतालबा मनवा लेता है। यानी बचपन में मन मर्जी का दौर है। उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट कर बचपन के ज़माने नहीं आते। मौजूद सामीन, बचपन का ज़माना भी क्या खूब ज़माना होता है। जब बच्चा मरहलेवार तालीम हासिल करता है तो एक जमात से दूसरी जमात में जाते वक्त उसका दिल खुशी के मारे उछलता है और वो अपने आप पर फख्र महसूस करता है। तालीम मैदान में आगे बढ़ने पर उसकी नज़र में रफ़ाअत और ख्याल में बुलंदी पैदा होती है। मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल। बेनमाजी भी थे और बेगुनाह भी थे। हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल का बचपन भी बहुत खूबसूरत गुजरा है। उन्हें उनकी वालिदा बचपन में बाली कहकर पुकारती थी। वो चाहती थी कि उनका बच्चा कोई गलत काम ना करे। उन्हें उनके वालिदैन ने बचपन में ही हलाल कमाने की तरबियत दी। मौजूद सामीन, बचपन में जेबें तो पैसों से खाली होती है, लेकिन दिल दौलत मोहब्बत से लबालब भरा हुआ होता है। ना किसी को दौलत के अनबार लगाने की ख्वाहिश होती है और ना ही किसी को अपनी मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए दूसरों के मुस्तकबिल को तारीफ करना पड़ता और ना अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाना पड़ता। बचपन दुश्मनी, कीना, बुक्स और हसद, तकब्बुर, लालच जैसी बुराई से दूर होता है। मौजूद सामीन, बचपन को सुनहरी दौर कहा है, ये बिल्कुल वजह है क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जो हर इंसान कभी नहीं भूलता। बचपन की यादें खुशबू बनकर महकती रहती है और ये सच है कि बचपन हर खास व आम शख्स की ज़िंदगी का बेहतरीन दौर होता है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करती हूँ। वो ईंटों के बिकते वो टूटा था बल्ला, वो गलियों की रौनक वो अपना मोहल्ला, वो जेबों में सिक्के मचाते थे शोर, अमीरी के दिन वो मिट्टी का गल्ला। ए बचपन बता तू कहाँ खो गया, ए बचपन बता तू कहाँ खो गया, या कह दे तू अब बड़ा हो गया। वमा अलैना इल्लल अल बलाग। शुक्रिया। जनाब सद्र, अहले मीज़ान और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बचपन की मुस्कान ज़िंदगी की पहचान, बचपन की मुस्कान ज़िंदगी की पहचान, ख्वाबों का बचपन यादों का जहान। जी हाँ सामीन, आज की इस बज़्म में मेरा मौज़ूए सुखन है मेरा सुनहरा बचपन। बचपन इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है। फूलों की तरह मासूम और तितलियों की तरह चंचल। हम बच्चों की दुनिया बड़ों की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जहाँ फ़िक्र और रंज और मुसीबत का कोई गुजर नहीं। हमारी दुनिया फूलों, तितलियों, खिलौनों और मिठाइयों की दुनिया है, जिसमें ना जिम्मेदारियों का बोझ है, ना खाने कमाने की फ़िक्र, ना दौलत की लालच, ना शोहरत की हवस। बचपन हवा का वो खुशगवार झोंका है जो सबसे खेलिया करता, सबको गुदगुदाता, हंसाता गुजर जाता है। आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, अपने बचपन की सुनहरी यादों को दिल से कभी नहीं भुला सकता। इसे जब भी अपना बचपन याद आता है, दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। इसके बरक्स बड़ों की ज़िंदगी में छल कपट, मक्कारी और वो शोहरत के पीछे भागते रहते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। इनके चारों तरफ उलझन और झमेलों का जाल सा बिछा रहता है। कदम कदम पर ठोकरें, आंसू और आहें। अब गुजरी हुई उम्र को आवाज़ न देना, अब गुजरी हुई उम्र को आवाज़ न देना, अब धूल में लिपटा हुआ बचपन ना मिलेगा। सामईन, गौर किया जाए तो इसके मुकाबले में बचपन का दौर कितना मासूम और दिल फरेब होता है। हंसते खेलते दिन, पुरसुकून रातें, मुस्कुराती सुबह और गुनगुनाती शामें। बचपन आईने की तरह साफ और हवा की तरह लतीफ़ होता है। बच्चे चाहे अमेरिका के हो, चाहे वियतनाम के, रूस के हो के चीन के,
सबका बचपन एक जैसा होता है, मासूमियत, मस्ती और मुसरत से भरा हुआ। अमीरी, गरीबी, मजहब, रंग व नस्ल और सरहद के झगड़े तो बड़ों का शेवा है, वरना बच्चा ना हिंदू होता है ना मुसलमान, ना अमीर होता है ना गरीब, वो ना हिंदुस्तानी होता है ना पाकिस्तानी, वो सिर्फ बच्चा होता है और दुनिया के सारे बच्चे इसके दोस्त और साथी होते हैं। वो सबसे मोहब्बत करता है और चाहता है कि सब इससे मोहब्बत करें। ऐ काश इंसान हमेशा बचपन की ज़िंदगी गुजारे। ये बेफिक्री और फरागत के दिन जो हमें नसीब है, इससे हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आज हमें ना रोटी की फिक्र है, ना कपड़ों की चिंता, ना नौकरी की भागदौड़, ना घर बार की जिम्मेदारी। हमारी हर ज़रूरत हमारे वालिदैन पूरी करते हैं। हमारी मामूली सी बात का इन्हें पूरा ख्याल होता है। यही वो वक्त है जिसमें हम अपनी आइंदा ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। बुजुर्गों ने कहा है, बचपन का वक्त जोतने और बोने का वक्त है, जवानी और बुढ़ापे का वक्त काटने और गाहने का। जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, मुझे बचपन का एक दिन उधार चाहिए। संत कबीर ने कहा था, कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। अगर हम बचपन में खूब पढ़ लिख ले, मेहनत से काम करने की आदत डालें, तो यकीनन हम अपने मुल्क और कौम के लिए फ़ख्र का बाज़ बन सकते हैं। हम मुस्तकबिल के नए इंसान हैं। हमें अपने किरदार को सच्चाई, इंसाफ और मेहनत की कसौटी पर कसना है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं। बचपन जवानी और पेरी का सांचा है। जो शख्स बचपन में जैसा ढलेगा, जवानी और पेरी में वैसा ही बनेगा। हमें बचपन ही में वो रास्ता चुन लेना चाहिए जिस पर चलकर हम मंजिल मकसूद पर पहुंच सके और दूसरों के दिलों पर अपना नक्श छोड़ सके। कुछ नहीं चाहिए तुझसे ए मेरी उम्र रवा, कुछ नहीं चाहिए तुझसे ए मेरी उम्र रवा, मेरा बचपन मेरा जुगनू मेरी गुड़िया ला दे। नया मौसम मेरी बीनाई को तस्लीम नहीं, नया मौसम मेरी बीनाई को तस्लीम नहीं, मेरी आंखों को वही ख्वाब पुराना ला दे। शुक्रिया। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहतरम जज साहिबान और सामाईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की तकरीर करने के बजाय ये क्या गुनगुना रही है, तो हजरात, इसी गुनगुनाहट में मेरी तकरीर का उन्वान पोशीदा है। जी, दिलकश व बचपन। हाज़रीन इकराम, बचपन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और कीमती असासा होता है। एक ऐसा सुनहरा दौर है जिसमें सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि अगला खेल कौन सा खेला जाए, जहां हर बच्चा एक माहिर इंजीनियर होता है। हम मिट्टी के घरोंदे और किले बनाते हैं और फिर उन्हें तोड़कर खुश होते हैं, जहां डॉक्टर बनकर, टीचर बनकर हम सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं, तितली के पीछे दीवाना वार दौड़ते रहते हैं और जुगनू को कैद कर कर उसकी रोशनी को दिन में परखना चाहते हैं। हजरात, बचपन दोस्ती करने और निभाने की निराली अदा का नाम है, जहां लड़ाई की उम्र सिर्फ 5 मिनट की होती है। हम बच्चे दोस्तों की टिफिन को, उनकी चीज़ों को अपनी जायदाद समझते हैं और दूसरों के साथ अपनी जायदाद को फराख दिली से शेयर करते हैं। अपनी ज़रूरतों को पसे पुश डालकर दोस्तों की खुशियों को अव्वलियत देना, उनके दुखों में उनके साथ रोना हम अपना फर्ज़े अव्वलीन समझते हैं। सामाईन इकराम, आप जानते हैं, जब मैंने फूलों से पूछा कि बचपन क्या है, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, हवा के संग झूमना बचपन है। मैंने चांद से पूछा तो उसने अपनी किरणें बिखेरी और गोया हुआ बादलों के संग आंख मचोली खेलना बचपन है। मैंने शायर से दरियाफ्त की कि बचपन क्या है, तो उसने शायराना अंदाज में कहा, बहुत याद
पहिए की गाड़ी बनाना, बड़े फख्र से दूसरों को सिखाना, वो कागज की चिड़िया बनाकर उड़ाना, वो पढ़ने के डर से किताबें छुपाना। हजरात, मैंने एक फलसफी से बचपन का राज पूछा तो उसने इस लफ्ज़ के हर हर्फ की खूबसूरत तशरीह कर दी। बकौल फलसफी, बचपन का बाग बेफिक्री के लम्हात से पूर है, उसकी चाह में चैन व सुकून की नींद बसती है। बचपन का पा तो प्यार मोहब्बत से लबरेज दिल का आकाश है, बचपन के नून में फूलों की नज़ाकत जाहिर है। हाज़रीन, कभी जिद करके, कभी रूठ के, कभी रो के अपनी हर बात मनवा लेना बचपन है। खेलते हुए कभी न थकना, जिंदगी के हर लम्हे से सिर्फ खुशियाँ और यादें कशीद करना बचपन है। दोस्तों, बचपन एक ऐसा खजाना है जो चला जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बचपन को भरपूर तरीके से जिए और जो बड़े हो चुके हैं वो अपने बच्चों का बचपन इस तरह खुशगवार बनाए कि कल को वो बड़े होकर फख्र से कह सके, हाँ, मेरा बचपन वाकई दिलकश था। उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। शुक्रिया। जीरो वन। मोहतरम मुकर्रम एहतशाम जज साहिबान, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है रंगीन था वो बचपन। सामईन, ये सिर्फ एक फ़िक्रा नहीं बल्कि जज्बात से भरा हुआ एक संदूक है जिसमें बंद है हंसी के मोती, शरारतों की कुंजियाँ और मिट्टी की खुशबू। जी हाँ सामईन, बचपन कतरे शबनम है, नरमी, पाकीज़गी और मासूमियत से लबरेज़। कभी तितली की तरह खुश रंग जो हर फूल पर बैठकर अपनी ज़िंदगी को महसूस करती है, तो कभी खामोशी से चमकने वाले सहर की रोशनी जो हर दिल को सुकून देती है। सामीन, बचपन दरअसल दुआओं का मौसम है जिसमें आंखें ख्वाबों से भरपूर और दिल गुनाहों से पाक होता है। ना कोई हसद, ना हिर्स, ना दोगलापन, सिर्फ हंसी। ना फरेब की पहचान थी, ना छूट का सामान था, ना फरेब की पहचान थी, ना छूट का सामान था। हर दिल साफ शफाफ था, हर जज्बा इंसान था। माँ की गोद में जन्नत थी, नानी की बात कहानी थी। माँ की गोद में जन्नत थी, नानी की बात कहानी थी। क्या खूब था वो बचपन भी जब हर चेहरा मेहरबान था। सामीन, कहते हैं ज़िंदगी के 3 पड़ाव होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जवानी में हम ख्वाब देखते हैं, बुढ़ापे में इन ख्वाबों की तशरीह करते हैं, और बचपन तो वो ख्वाबों का जजीरा है जहाँ सिर्फ खुशियाँ उतरती है। बचपन की यादें खुशबू की मानिंद होती है, नज़र नहीं आती मगर दिल को महका देती है। वो वक्त जब बारिश में भीगना मर्ज नहीं मज़ा होता था, जब छुपन छुपाई में दुनिया की सबसे बड़ी छुपने की जगह मिलती थी, माँ के दुपट्टे में। सामीन, बचपन सिर्फ वक्त नहीं बल्कि एक जज्बा, एक रोशनी, एक शफाफ आईना है जहाँ हम अपनी असल पहचान को देख सकते हैं। गुड़िया की शादी पतंगों का मेला, गुड़िया की शादी पतंगों का मेला, ना था कोई वादा ना था कोई झमेला। कभी छीन के खाई थी दोस्त की टॉफ़ी, कभी छीन के खाई थी दोस्त की टॉफ़ी, कभी झूठ बोलकर जीती थी कॉफ़ी। सामीन, उर्दू के मशहूर अदीब अबुल कलाम आज़ाद का कहना है, बचपन इंसान का पहला सबक है जो उम्र भर ज़िंदगी को मुतासिर करता है। क्या दिन थे वो, ना मोबाइल था ना वाईफाई, सिर्फ मिट्टी में खेलना, आसमान तकते रहना, कागज़ की नाव बनाना, खो खो, गिल्ली डंडा, आँख मचोली। वो बचपन कहाँ चले गया, क्यों चले गया, आखिर बड़े होकर हमें क्या मिला।
दिमाग में बोझ और दिल में गम। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और टेक्नोलॉजी की बहतात ने बच्चों को इतना ज़्यादा मुतासिर करा है कि अब वो पहले जैसे आज़ाद नहीं रहे। इन्हें मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों और तौक़ुआत का सामना करना पड़ता है। आज हमें अपने बच्चों को बचपन की खूबसूरती का एहसास दिलाने की ज़रूरत है। इन्हें खेलने, हंसने और आज़ादी का मौका देना चाहिए ताकि वो एक सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। दोस्तों, बचपन की यादें किसी पुरानी किताब की तरह होती है। सफ़ा जर्द हो चुके होते हैं मगर इनसे उठती खुशबू आज भी दिल को महका देती है। आज हम बड़े हो गए लेकिन वो बचपन, वो सादगी, वो खिलौने, अटखलियाँ आज भी सिर्फ यादों के एल्बम में महफूज रह गए हैं। बचपन वापस नहीं आता लेकिन इसकी यादें हमें वो ताकत देती है जो ज़िंदगी के मुश्किल दिनों में हमारा सहारा बनती है। तो आइए हम अपने अंदर के उस मासूम बच्चे को ज़िंदा रखें जो रोना भी जानता था मगर मुस्कुराहट बांटना नहीं भूला। आखिर में मैं इस शेर से अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूँगी। अब भी दिल चाहे वो दिन लौट आए, अब भी दिल चाहे वो दिन लौट आए, माँ की गोद हो और हम सोते ही जाए। वक्त की रफ्तार ने सब कुछ बदल डाला, वक्त की रफ्तार ने सब कुछ बदल डाला, पर बचपन की यादें वहीं के वहीं रह जाए, पर बचपन की यादें वहीं के वहीं रह जाए। शुक्रिया। अहले मीज़ान और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निखते सुबह चमन, नूर शबे माहे बहिश, गाज़े हुस्ने कमर, रंग उठे माहे मुनीर, नरमिये चूरिये शुफ़ की गर्मिये एहसासे बशर, लेके फितरत ने बनाया तेरी हस्ती का खमीर। पेशे खिदमत जिक्र एक ऐसी हस्ती का जो उल्फत, मोहब्बत, खुलूस और ममता का पेकर है, जिसके कदमों तले जन्नत है, जो इज़हार कुर्बानी का मरकज़ है। मुलाहज़ा फरमाए तो जहाँ का बादशाह फ़कीर गरमाना हो, हमारी माँ अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। ये वो हस्ती है जो हमें इस दुनिया में लाती है। तो हमारी माँ बेहतरीन मददगार भी होती है। उंगली पकड़कर चलने से लेकर तहजीब व तमीज़ तक हम अपनी माँ से सीखते हैं। फिर चाहे एक मुखलिस भी माँ जैसी दौलत पाकर साहिब निसाब बन जाता है, एक बादशाह भी माँ जैसी नेमत होकर हकीर और फकीर के ज़मरे में शामिल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, माँ है ही ऐसा नायाब तोहफा। फलक से रुतबा में ऊंचा है आशियाँ तेरा, फलक से रुतबा में ऊंचा है आशियाँ तेरा, हो किस जुबान से बयां वस्फ बेगरा तेरा। सामईन किराम, हमने माँ की दुआओं से तकदीर बदलते देखा है। ये माँ की दुआ का असर था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के महल में बाहिफाजत परवरिश पाई, बल्कि पूरी कौम के सरबराह बने। माँ की ही दुआ थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बीनाई लौटा दिया और उन्हें इमाम बना दिया। टीपू सुल्तान की वालिदा फातिमा फखरुन्निसा की ही दुआओं का समरा था कि अंग्रेजों के लश्कर दहल गए और वो शेर मैसूर कहलाए। हज़रत मखदूम माहवी रहमतुल्लाह अलैह ने माँ की खिदमत करके दुआएं दी और खुतबे गोगन का दर्जा हासिल किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ इस दारे पानी से पूछ कर गई तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी जूतियाँ उतारकर कोहे दूर पर आने का हुक्म सादर किया कि उनकी ये गुस्ताखी उनकी माँ की दुआ की वजह से माफ की जाती रही थी। रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। माँ ही है जो अपने बच्चों पर बेलौस मोहब्बत का खजाना लुटाती है। माँ ही वो हस्ती है जो अपनी औलाद के लिए दिलो जान कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। माँ ही है जो अपनी औलाद की थोड़ी सी तकलीफ पर तड़प उठती है और उसकी इजाला में लग जाती है। जो लोग अपनी माँ का एहतराम करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वो सुकूने कल पाते हैं, तरक्की उनके कदम चूमती है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, माँ के चेहरे को देखकर मुस्कुरा लिया करो, माँ के चेहरे को देखकर मुस्कुरा लिया करो। हर किसी की किस्मत में हज नहीं होता। शुक्रिया। लगा लीजिए ना, लगाइए वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो गया।
इस साइड में उल्टा लगा दी बोतल। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक अजीम खातून अहिल्या बाई होलकर की ज़िंदगी और खिदमात पर इज़हार ख्याल करने जा रही हूँ, जिन्हें तारीख़ ने बहादुरी, रहमदिली, इंसाफ और इबादत का रोशन चिराग कहा है। अहिल्या बाई को मुमताज़ और बाअसर तारीख़ी शख्सियात में शुमार किया जाता है, जिन्होंने भारत की तारीख़ खुसूसन महाराष्ट्र की कसाफत में नुमाया मुकाम पैदा किया। उनकी बहादुरी, हिकमत अमली और बेपनाह सियासी महारत ने उन्हें एक मिसाली हुक्मरां बना दिया। अहिल्या बाई 1725 में पैदा हुई, वान घराने की बेटी थी, लेकिन उनकी अकल, रहमदिली और इबादत ने उन्हें ख़ास मुकाम अता किया। उनके शौहर मुल्क के एक बहादुर सपह सालार मल्ला ज़िराव होलकर थे। उनकी वफ़ात के बाद अहिल्या बाई ने मालवा रियासत की बागडोर संभाली। उनके फैसले और उनके इक़दामात ने कौम को एक नई जहत अता की। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अहिल्या बाई अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा कोशा रहीं। उन्होंने ज़राअत, तालीम और हिफ़्ज़ान सेहत में इनकलाब बर्पा किया। नई इस्लाहात से रियासत की मईशत को मजबूत किया और आवाम को खुशहाल व खुद कफ़ील बनाया। उनके दौर इक़्तिदार में हर शहरी खुद को महफूज और दूसरों के बराबर समझता था। अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, हर एक को अहिल्या बाई के दरबार में इंसाफ मिलता था। उनके बेहतरीन इक़दामात से कौम में मुफ़ाहिमत, यकजहती और मोहब्बत की शम्मा रोशन थी, जिसने मुल्क को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। मिट नहीं सकते मोहब्बत के चिराग, मिट नहीं सकते मोहब्बत के चिराग, उनमें बसता है रोशनी का सफ़र। अहिल्या बाई की मोहब्बत और वफ़ादारी अपने कौम के लिए बेमिसाल थी। मुनसिफ़ाना उसूलों की बुनियाद पर मुबनी हुकूमत और मुस्तहकम अज़्म सलाहियत से मुज़य्यन अहिल्या बाई की क़यादत ने अवाम में उम्मीद की एक नई किरण पैदा की। वो रोज़ाना कुरान और गीता का मुताला करती। उनकी रूहानियत इस कदर गहरी थी कि लोग उन्हें पीरे कामिल के लक़ब से याद करते। इस तरह अहिल्या बाई ने न सिर्फ अपने दौर में बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी मशाल राह फराहम की। उनकी बेबाकी और उम्दा फैसले साजी ने उन्हें एक अजीम हुक्मरां बना दिया। मिर्ज़ा गालिब का शेर अर्ज़ है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। यह अहिल्या बाई के अज़्म हौसले की अक्कासी करता है। अहिल्या बाई ने अपने तमाम दर ख्वाहिशात अपने कौम के मुफाद में कुर्बान कर दिए। अहिल्या बाई की दास्तां हमें पैगाम देती है कि सिर्फ खुद पर एतमाद ही नहीं बल्कि अवाम के लिए फलाही इक़दाम भी अशद ज़रूरी अमर है। अहिल्या बाई की कहानी उनकी सच्ची अज़मत की तस्वीर है, जो आज भी हमारे दिलों को जिला बख्शती है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस खूबसूरत शेर से करना चाहूँगी कि पैकर अज्ज़ो खुलूस सादगी, पैकर अज्ज़ो खुलूस सादगी, तू थी तहज़ीब व तमद्दुन का निखार, तू थी तहज़ीब व तमद्दुन का निखार। अस्सलामु अलैकुम।